ने पूछा कि कहाँ रहते हैं वो। उन्होंने बताया कि आपके साथ ही यहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक जुलाहा कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। उनकी जाति क्या है? या शिष्या ने, परमेश्वर की शिष्या ने उत्तर दिया कि उसका नाम कबीर है। उस शारदा ने पूछा, बहन ने उत्तर दी, कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जात ना पूछो, उसकी जाति जुलाहा है। और बहन वैसे तो संत की कोई जात नहीं, उलवार का भाई पड़ी रहने दो म्यान। संत की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो। उसी समय मस्तिष्क में 3 त्योड़ी पड़ी। तो शारदा ने जब ये सुना कि वो जुलाहा जाति से है और हम ब्राह्मण जाति से, 3 सिलवट पड़ी और कहने लगी, बहन तो मेरा धर्म भ्रष्ट कराने वाले को गुरु नहीं बना सकती। काल ने जाती है, हम उत्तम कुल में जन्म है और एक नीच जात के जुलाहे को और एक ब्राह्मणी व उठ कर चलेगी। वे ठीक है, जैसे वह बहन जो परमात्मा की शिष्या आपको उचित लगे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये जात पात 2 दिन की है। आज आपकी मृत्यु हो जाए, फिर क्या पता आप मुसलमान के घर में जन्म ले लो, क्या पता आप किसी और दूसरे घर में जन्म लो, क्या पता आप जुलाहे के घर भी जन्म ले सकती हो। आपने ऐसा बांध दिया इस प्राणी को कि इसके जाल से निकल ना जाए। ये प्राणी किसी भी जूनी में जा सकता है, किसी भी जाति में जन्म हो सकता है। तो वो कहने लगी, बहन शारदा बोली, तुम मुझे घड़ी शिक्षा, ब्राह्मण हो तो अब्राह्मणी हो तो इस बात पर विचार करो कि मृत्यु के उपरांत दे, मेरा दिमाग खराब ना करे। गिना है और फिर भी आत्म कल्याण का भी इसको जो है ना उत्साह नहीं। तो वह शिष्या जो परमात्मा की थी उठ कर आ गई और कहती है, भगवान देख अंतिम सांस बना। ऐसे अपने मन में विचार करती हुई सत्संग सुनने आ गई। कुछ दिनों के बाद था संबंधी था, वो भी बहुत परेशान था, पूरा परिवार दुखी रहता था। पूरे परिवार पर जो है 3, वो कबीर परमेश्वर का एक शिष्य ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्ते परिवार को, उसकी पत्नी तो अंतिम श्वास गिने थी और लड़के और लड़कियां भी बहुत दुखी थी। ताप का प्रभाव था, शारीरिक कष्ट वो छिक चुका था और रिश्तेदार भी उसको उधार देना बंद कर चुके थे। उसको देखते ही दरवाजा, और वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी, बहुत बड़ा निर्धन था। रिश्तेदारों से उधार मांगकर भी बंद कर दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। उस पुण्यात्मा को भी एक परमात्मा कबीर परमेश्वर की कोई से प्रेरणा हुई, स्वयं भी जाकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। उपदेश ग्रहण से वहां पहुंचा, उसको सारी कहानी सुनाई, बार बार समझाया। उसको भी यही आंट किया कबीर परमेश्वर से। और घर में ऐसी बरकत होने लगी। पहले वो, उसके बाद पूरा परिवार और लोग उससे उधार लेकर जाते थे। वो निःशुल्क उधार लेता था। अब सबकी उधार भी तार दी 2, 3, 4 वर्ष के अंदर। तो कहते मरता क्या नहीं करता। उस ब्राह्मण ने परमात्मा का उपदेश बनी हुई थी कि मैं ब्राह्मण हूं और वो छोटी जाति का है। तब उस भक्त ने, परमात्मा के शिष्य ने, कबीर जी के शिष्य ने बार बार समझाया, देश अपनी पत्नी को दिला दिया करता था वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर ब्याज। फिर उसने अपने बच्चों को दिलाया, वो भी काफी राहत हुई। फिर उसको इतना ऐसा चांदना होया, नाम लेने से उसकी पत्नी को बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। प्रारब्ध का कर्म है और ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भोगा, जो विष्णु अवतार थे, कि उन्होंने श्री कृष्ण रूप में अपना बदला दिया, जो श्री राम रूप में बाली को मारा था वृक्ष की ओट लेकर। और
और श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर, विषाक्त तीर मारकर उस बाली वाली आत्मा ने के पैसे देता था। लोग बड़े प्रसन्न थे गरीब आदमी के, बड़ा भगवान करे तेरा दिन रात आशीर्वाद दिया करते थे कि तू दिन रात फल है, ऐसा करना चाहते हो तो वैसे कर दीजिए, अन्यथा पैसा मत लेना। वो इतना सुखी हो गया कि जन जन को जाकर कहता है ब्याज नहीं लेना चाहिए। आखिर परमात्मा स्वयं मालिक आए हैं कि उनसे उपदेश ले लीजिए, अपना कल्याण करवा लीजिए। एक दिन उसका जाना, वो बहुत ही महादुखी था और अब वो किसी संत के गया, शारदा जी के घर पे। शारदा जी इस बात से परिचित थी कि वो हमारा रिश्तेदार जो उस गांव का है पास जाता है, वहां जाने से पूरा से परिवार सुखी हो गया है और उसकी वित्तीय सती बदला लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो इस प्रकार सभी संतों ने मुझे बता रखा है कि तेरे पाप कर्म है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तुझे दंड भोगना ही होगा। तब उस रिश्तेदार ने कहा कि शारदा ने वैसे ही फोकट में प्राप्त की थी, वो लोक वेद के आधार पर वो प्रसिद्ध थे, अब उनकी पाल्य सूत्र की, उनके ज्ञान की पोल खुल गई कि वो वेद ज्ञान युक्त नहीं थे। है कि सबके उपकार भी बहुत अच्छी सुधर गई है, ऐसी उसको बातें सुनने को मिला करती थी। गुमराह करने वाले ये भी कर देते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वो झूठ का सहारा लेते हैं। तो हमने समाचार पत्रों में ये जो का तो लेख लिखा करते थे और जनसाधारण के समक्ष हम भेजा करते थे, तो वो भी विरोध में कुछ उठपटांग विज्ञापन या कोई समाचार से उत्तर देते थे। वो कहते थे उसमें 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में विकार ना करके इन आचार्यों ने जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोटी खा रहे हैं, उन्होंने सच्चाई जनता को गुमराह करने का तो लिखा है मित्र भगवान, थोड़ा लिखा है कि परमात्मा रोग दुख दूर करता है। यानी फिर भी उन लोगों ने ये प्रश्न भी किए। अब पुण्यात्मा और सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद जी खुद कहते हैं मित्र